इवनिंग दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल के दरवाजे खोल। मैं हूं आपके साथ आज भाग्यश्री और बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। 6 बज चुके हैं और सरप्राइज कि आज क्या सरप्राइज है, आज कौन है हमारे साथ। भैया आज काफी सारे लोग हैं हमारे साथ, काफी सारे लोगों से बातचीत होगी, लेकिन कौन है ये लोग और यहाँ पर आज हमारे साथ किस टॉपिक पर बातचीत होगी जानेंगे। लेकिन इंट्रोड्यूस करवाते हैं सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे पहले गेस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बिंदास बोल पर, और हम चाहेंगे कि प्लीज आप खुद ही बताएं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और किस नोबल कॉज के साथ आज आप हमारे साथ यहाँ पर है। हमारा आज का टॉपिक है प्रोग्राम लाइफलाइन, जो कि अडॉप्शन के ऊपर निर्धारित है जी। हम यहाँ पर राउंड टेबल इंडिया और रोटरी चैप्टर रेनेसां को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साथ में। रोटरी और राउंड टेबल साथ में मिलकर एक 21 सितंबर को प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पर हम अडॉप्शन को एनकरेज करना चाहते हैं। मेरा नाम संदीप हरभजन का है। मैं राउंड टेबल इंडिया 41 का चेयरमैन हूं और आज मेरे साथ हमारे दो संपर्क और हैं, प्रकाश नाटा जो हमारे ऑनरी टेबलर हैं और रोटरी के मेंबर हैं, और हमारी साथ लेडी हैं काजल बैनर्जी जो हमारी ऑनरी सर्कुलर है एंड वो लेडी सर्कल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि कौन से कॉज के बारे में आज वो बातचीत होने वाली है। आज अडॉप्शन को लेकर हम बात करने वाले हैं। संदीप जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात अडॉप्शन को, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही नोबल कॉज जिसको लेकर आप लोग काम कर रहे हैं और ये मुहिम आप लोगों ने छेड़ी, वो प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं कि लोग जान सके, अवेयर हो सके, जो कि एक्चुअली मोटिव है इस प्रोग्राम का। जैसा कि आपने बताया कि मोटिव यही है कि लोगों को बताना है, उनको अवेयर कराना है। अडॉप्शन जैसा कि हमारे देश में आज भी एक टाबू की तरह सोचा जाता है। अभी भी अगर कुछ कपल्स ऐसे हैं जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं तो शायद उनका परिवार उनको साथ नहीं देता। वो ये मानते हैं कि नहीं, हम बिना जाने किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा खुद का खून नहीं होता। कुछ इस तरह की धारणा होती है जो शहरों में भी है, गाँव में भी है। इट्स नॉट ये कि सिर्फ रूरल जगहों में, बल्कि सिटीज में भी आजकल फैमिलीज की सोच है कि भाई हम नहीं जानते कि वो कौन से खून का है तो हम कैसे अडॉप्ट करें। तो ये जो टैबू है हमारे देश में, शायद बहुत वक्त लगेगा इसे पूरी तरह से खत्म करने में, लेकिन आप लोगों ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, क्या टारगेट है आपके इस इनिशिएटिव का? हमारा टारगेट ये है कि आज हम सब पढ़ लिख लिए हैं, हम सबको अपनी जरूरतें मालूम है, लेकिन पढ़ाई के साथ टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। लोग आईवीएफ में जा रहे हैं, आईयूआई में जा रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज है जो कि अडॉप्शन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि इनका एक मेजर कारण ये भी है कि उनको मालूम नहीं है अडॉप्शन की लीगैलिटीज क्या होती है, या एनजीओज कहां पर है जिनसे अडॉप्शन ले सकते हैं। तो हमारा पूरा कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम एनजीओज जो गवर्नमेंट वेरीफाइड है उनको साथ में लेके आ रहे हैं, हम लॉयर्स को लेके आ रहे हैं, डॉक्टर्स को लेके आ रहे हैं एंड फैमिलीज को लेके आ रहे हैं जो अडॉप्शन कर चुके हैं। उनके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जो कपल्स कंफ्यूज रहे, जैसे कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ कंफ्यूज होते हैं या फैमिली मेंबर्स रेडी नहीं है, उन सबको हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि अडॉप्शन जिसने किया है उनकी क्या फीलिंग है, क्या गुड और बैड एरिया है, और जिनको जो कंफ्यूजन है लीगैलिटीज के बारे में या अडॉप्शन के बारे में, बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में, एनजीओज के बारे में, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सबको साथ में लाके उसको अवेयरनेस करके वी आर एनकरेजिंग कि वहां पर अडॉप्शन हो। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आगे अडॉप्शन सेंटर से वो अडॉप्शन ले सकें। ऑलराइट, तो ये पूरा जो मोटिव था जो आप लोगों ने टारगेट किया, बहुत ही अच्छा कॉज है। वी होप, वी विश यू ऑल द बेस्ट कि जो इनिशिएटिव आपने ली है ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, जो जरूरतमंद कपल हैं, फैमिलीज हैं, आपके जरिए उन चीजों को समझे और आगे आए, और शायद जो बच्चे हैं उन्हें उनकी पूरी फैमिली मिल जाएगी। ऑलराइट, हमारे साथ हमारे अगले कॉलर है संदीप जी, उनसे भी जानते हैं वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जरूर। हेलो जी, रोशन जी। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँ इलेक्शन है वो इंडिया में पूरी तरह से हो लागू, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं तो ठीक नहीं मिलता जी। आप थोड़ा सा जोर बोले रोशन जी, रोशन जी आप थोड़ा जोर बोले। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे फैमिली का सपना देखते हो, जैसे अनाथ आश्रम में रहते हैं, कोई अडॉप्ट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि उनका भी कुछ सपना पूरा हो, चाहे कुछ बनना चाहते हैं तो उनका सपना पूरा हो सकता है। राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सोच के लिए, आपके इस ओपिनियन के लिए। आई थिंक और हमारी ऑडियंस भी इस चीज से कनेक्ट कर रही है और बिल्कुल ये समझती है। फिलहाल एक और तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं हाजिर हूं लेकर बिंदास बोल, और आज हम अडॉप्शन को लेकर बातचीत कर रहे हैं और एक खास कार्यक्रम लाइफलाइन जो कि 21 तारीख को होने वाला है, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ
हमारे साथ, जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि कुछ खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। संदीप जी से आप मिल चुके हैं और अब काजल जी से मिले हैं। काजल जी प्लीज आप खुद ही बताएं अपने बारे में, और मैं चाहूंगी कि लोग आपसे जुड़े, तो प्लीज जरूर बताएं। मैं लेडी सर्कल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूं और मैं ये गोद लेना अडॉप्शन जो है इसको मतलब प्रमोट करना चाहती हूं इस प्लेटफॉर्म, इस मंच पे जो लाइफलाइन हमारा होने वाला है 21 सितंबर को। और उस दिन मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूं लोगों के साथ कि गोद लेना जो टैबू है वैसा कुछ नहीं है। एक नेचर का तरीका होता है कि एक बच्चा और माँ, एक बच्चा और उसका परिवार जो साथ जुड़े, वो अपने आप अडॉप्शन थ्रू हो जाता है। इसमें जो लोग कई बार बोलते हैं कि हमें क्या पता बच्चे का परिवार कैसा होगा, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मैंने कई बार देखा है कि लोग जब फॉर्म फिलअप करते हैं एनजीओज में, एप्लीकेशन जब डालते हैं तो बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू बच्चा चाहिए, या हम मराठी हैं, हमको मराठी बच्चा चाहिए। तो वो भी किया जा सकता है। जिनके मन में कुछ दुविधाएं हैं उसको भी सॉल्व की जा सकती हैं। तो अडॉप्शन करना तो मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रोसेस है कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो उनको ऐसा बुरा फील करने का जरूरत ही नहीं है, अपना अपना ही होता है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात काजल जी। एंड हमारे जो अगले गेस्ट हैं प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और प्लीज आप भी अपने बारे में कुछ जरूर बताएं और इस प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ खास आप कहना चाहेंगे। ये प्रोग्राम हमने जॉइंटली कंसीव किया है। मैं रोटरी क्लब ऑफ कैलकाटा रेनेसां को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए डायरेक्टर, और एज हमारे दोनों गेस्ट ने बताया, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम से आज दुनिया जाने कि एडॉप्शन क्या है। और सबसे जरूरी बात कि ये नई गवर्नमेंट आने के बाद में बहुत नए चेंजेस आ गए हैं एडॉप्शन के अरीना में। तो हम ये प्रोग्राम इसलिए भी करना चाहते हैं कि ये नए चेंजेस को हम जनता के सामने लाएं, बिकॉज अब करना और भी आसान हो गया एडॉप्शन जो पहले के मुकाबले। प्लस जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है एडॉप्शन का, क्यों करें, कैसे करें, क्या क्या इसमें अप्स एंड डाउन्स, प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम सब कुछ लेकर बैठना चाहते हैं। ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली इस प्रोग्राम को लेकर, बेसिकली जो मोटिव है, जैसा कि संदीप जी ने भी कहा कि अवेयर करवाना है लोगों को, उस परिवारों को जिन परिवारों में बच्चे नहीं है, जो इस सोच में है कि भाई हम अडॉप्ट करें तो कैसे करें, किस तरह से लोगों को अप्रोच करें, क्या प्रोसेस है, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर अगर कोई फैमिली है, कोई कपल है जो सोच रहे हैं कि भाई हमें अडॉप्ट करना है बच्चा, लेकिन हमें पता नहीं कि किसे अप्रोच करें, सही इंसान कौन है अप्रोच करने के लिए, और क्या प्रोसेस है, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, या प्रोसीजर जो क्या है, तो हम चाहेंगे कि ब्रीफली आप दर्शकों को वो जरूर बताएं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च एजेंसी कारा, तो वो एक ही अथॉरिटी एंड बॉडी है जो पूरे इस अडॉप्शन को लीगली मैप करती है और कंट्रोल करती है। उनके अंडर में ऑथोराइज्ड बहुत सारे अडॉप्शन सेंटर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। ओके, हमारे यहाँ भी 6 हैं जी। तो हम उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव को भी लाएंगे उस प्रोग्राम में उस दिन। जिस भी फैमिली को अडॉप्ट करनी है, इनफैक्ट फैमिली क्यों, अगर किसी इंडिविजुअल को भी अडॉप्ट करना है, क्योंकि इवन नॉन मैरिड पर्सन टुडे, सिंगल पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट। ओके, तो उनको इन एजेंसीज में अप्रोच करना पड़ेगा, उनको अपना एक फॉर्म भरना पड़ेगा, विच इज देयर एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें सब डिटेल्स रहती हैं। उसके बाद में एजेंसी वाले एक होम स्टडी कराते हैं, वेयर दे कम टू देयर होम एंड फाइंड आउट उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, वेदर दे इंटरेस्टेड टू एक्चुअली रियली अडॉप्ट, एंड देन एवरीथिंग इज थ्रू, देन दे इवेंचुअली व्हेन द चाइल्ड इज अवेलेबल दे ऑफर द चाइल्ड। यूजुअली बच्चे 3-4 महीना होने के बाद में ही दिए जाते हैं, बिकॉज तब तक सब उनका टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो जाता है। सो बच्चों का हेल्थ वेल्थ सब कुछ वेरीफाइड हो जाता है, एंड फिर बच्चे आते हैं। ओके, मतलब मिनिमम कोई ऐसा है कि मतलब 6 महीने का होगा बच्चा तभी हम उसे अडॉप्शन के लिए रखते हैं, क्या इस तरह का कुछ है? जैसे सेंटर में तो हर एज के बच्चे होते हैं, एकदम शुरू से आए होते हैं, लेकिन सेंटर वाले उनका केयर करते हैं, पूरा उनको नर्स करते हैं, बड़ा करते हैं, उनका पूरा टेस्टिंग करते हैं, इनोकुलेशन हो जाता है, और उसके बाद में इन दौरान बाकी जो फैमिलीज की वेरिफिकेशन वो सब हो जाती है। फैमिलीज मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं 2-3 महीना में कि हाँ हमारे घर में एक बच्चा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो प्रिपरेशन। ऑलराइट, हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो हेलो जी जी, कौन बोल रहे हैं?
मैं अनूप शर्मा मिदनापुर से। नमस्कार जी। नमस्कार अनूप जी। लोगों को जी बताइए अनूप जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा लगा आपकी एक बहुत अच्छी संस्था के साथ आपका जो पैनल डिस्कशन चल रहा है जी, और जो आप सारे यहाँ पे अपने विचार रख रहे हैं जी। और हमारी उम्मीदें हैं जी। कि इतनी बड़ी संस्था और जिनमें सारे इतने हैसियत वाले लोग हैं और जो जी। बहुत कुछ कर सकते हैं, जी हम ये चाहेंगे कि वो एक तरफा सिर्फ जिनके घरों में बच्चे नहीं हैं उनको अडॉप्ट कराने की वो कर रहे हैं जी, माने थोड़ी सी प्रमोट कर रहे हैं वह एक तरीके से। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन अभी जरूरत हमारे देश में ऐसी भी आ पड़ी है कि जो लोग एक्चुअली काबिल नहीं है, मान लीजिए कोई सेरिब्रल पॉल्सी है या कोई ऐसी दूसरी बीमारी है, थैलेसीमिया है, हम ज्यादातर देखते हैं ऐसे बच्चों को लोग छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और वो कोई आश्रम वाश्रम में पलते बड़े होते हैं जी। उन लोगों को लेने के लिए तो कोई आगे नहीं आता है, खाली ये सोच के कि ये बीमार है या इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, ये सुनते ही कपल्स जो है वो बैकआउट कर जाते हैं। जी जी जी। जबकि जो सक्षम है, हाँ। हम ये चाहेंगे कि उनकी तरफ भी ध्यान दें। नीडी तो वो बहुत है। जी 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 बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये शायद हमारे समाज में बहुत जरूरत है अभी इसी वक्त। इसके अलावा जी। मैं 2 पॉइंट और बोलना चाहूंगा। जी श्योर। कि ये सुन रहे हैं उन्हें इससे सहमति है या नहीं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ जी। तो अगर उनका फीडबैक मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो इस बीच में मैं 2 बातें और ऐड कर दूं। एक हुआ जी कि हेलो, ये तो फैमिली वाइज हो गए कि भाई एक कपल ने बच्चे को ले लिया। हाँ। अब ये जो संस्थाएं हैं ये अगर पूरे एक विलेज को या एक पूरे एरिया को या जो डोमिनेटेड एरिया है ऐसा जहाँ ऐसे बच्चे ज्यादा होते हैं उस एरिया को ही अडॉप्ट कर ले और फिर सोशल सर्विस करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं। जब कोई आगे बढ़ता है उनके साथ कारवां तो बढ़ता ही चला जाता है। तो ऐसे विलेजेस ऐसे जोन को या ऐसे एरिया को अडॉप्ट कर ले तो उनको भी एक ग्रुप वाइज मदद मिलेगी, नॉट ओनली फैमिली वाइज, एक ग्रुप वाइज। ओके। तीसरी बात होती है कि जो हम खाली सिर्फ आदमियों की या इंसानों की बातों पे अपने आप को सीमित कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए आपके स्ट्रीट में कितने सारे जानवर एनिमल्स हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे बिल्लियां हो, चाहे जो भी है, और उनकी जो दयनीय स्थिति होती है वो हमारे समाज के लिए रियली एक शर्मिंदगी बन जाती है और कभी कभी वो बड़े बड़े हादसों का कारण भी बन जाती है। ओके। तो ऐसी संस्थाएं अगर अपने दायरे से निकल के इंसानियत के दायरे को और बढ़ाकर अगर ऐसे जानवरों के लिए भी कोई सेटअप बना दे और उनके लिए कोई ऐसी शुरुआत कर दे तो शायद ये सबके लिए बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत बनेगा। ऑलराइट। मेरे ख्याल से ये सजेशंस अब इनके ऊपर प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा बिल्कुल आपके एक्सपर्ट्स की और आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो तमाम चीजें रखी हमारे एक्सपर्ट्स बिल्कुल बहुत सारी चीजें कहना चाहेंगे सर प्लीज। सबसे पहले धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन लिया। सबसे पहले जो आपने पहला क्वेश्चन किया था कि जो बच्चे जिन्हें कुछ शारीरिक दुविधाएं हैं उनका क्या होता है, तो हम तो मन से ही चाहते हैं कि हर बच्चों को एक माँ और एक बाप मिले, बट ऐसे कई बच्चे हैं जिनको भगवान ने कुछ दिया नहीं दिया, तो उनकी कुछ दुविधाएं हैं। तो वैसे बच्चे भी रहते हैं एडॉप्शन सेंटर में, और आपको जानकर खुशी होगी या शायद दुख भी हो कि ऐसे बच्चों को भी बहुत एडॉप्शन मिलता है, लेकिन ज्यादातर फॉरेन का। फॉरेन कपल्स जो आते हैं वो ऐसे बच्चों को ले आते हैं। अगर आप कलकत्ते में शिशु भवन अगर जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कि ऐसे कई बच्चे हैं जो एक फ्लोर में रहते हैं, उनको फिर फॉरेन कपल्स ले जाते हैं, बिकॉज वहां पे इनको ये इस चीज की कोई ग्लानि नहीं है, वो अपने मन से ले आते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे समाज में इनफैक्ट इसको बढ़ाने का बहुत बड़ा जरूरत है। वी हैव टू, हमको इन्फॉर्म करना है समाज को कि क्यों नहीं, अगर आपका खुद का बच्चा अगर ऐसा कुछ तकलीफ हो जाए उसको तो आप थोड़ी छोड़ दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक बच्चा है। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि हम लोग इसको प्रमोट कैसे करें,
या हम लोग ने ऐसे कोई दूसरे अडॉप्शन सेंटर को हेल्प किया है क्या? तो हमारे क्लब रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता रेनेसा में हमने ये इनफैक्ट प्रोग्राम कंसीव इसलिए हुआ बिकॉज हमने खुद अपने आंखों से देखा। आज 8 साल से हम लोग एक अंत्योदय अनाथाश्रम है कोंटाई के पास में, पौशी बोली गांव में, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। 86 बच्चे हैं वहां पर, सब नॉर्मली ऑर्फन या रेलीगेटेड बच्चे हैं जिनको छोड़ दिया है माँ बाप ने, वहां पे पढ़ रहे, बट वो क्या अडॉप्शन सेंटर अभी तक एक्रेडिट नहीं हुआ है, तो वहां से आप बच्चे नहीं ले सकते क्योंकि बच्चे वहां बड़े हो रहे हैं। और वहां पे एक बलराम बोल के जो हमारा वहां पे जो करता धरता है, वो उनको बड़ा कर रहा अकेला, बिना उसके कुछ पैसे के बैकअप, कुछ नहीं, बस हमारे क्लब का बैकअप है, कुछ और सपोर्टर्स हैं उसकी उस मेहनत मुशक्कत को देखकर हम लोग ने कहा कि वो इतना कुछ करता है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और ऐसे कितने सेंटर्स हैं, और दुख की बात है कि ऐसे कितने माँ बाप हैं जिनके बच्चे नहीं है, इतने सेंटर्स में बच्चे हैं उनको माँ बाप नहीं मिलते हैं। तो ऐसा प्रमोशन करना तो बहुत जरूरी है। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया आफ्टर कमिंग टू नो ऑल ऑफ दिस। वेरी हैप्पी टू सी देम having adopted. I think my other guests also have experiences. संदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपकी फीडबैक बहुत अच्छी लगी जान के। आपका जो कहना है कि हमारी संस्था अडॉप्शन के अलावा और भी कुछ करना चाहिए, तो मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि आपने जो पॉइंट बोला है कि हमको गांव के गांव, विलेज के विलेज अडॉप्ट करना चाहिए, हमारी संस्था राउंड टेबल इंडिया वो कर रही है। हमारा एम है कि हम स्कूल बनाते हैं, जैसे कि कलकत्ता के आसपास भी बेगमपुर है, पोरा बाजार है, वहां पर हमने स्कूल्स बनाई हैं जहां पर 1500-1800 बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं। वैसे ही हमने लास्ट 10 सालों में 130 करोड़ रुपए स्पेंड करके हमने स्कूल बनाई है जहां पर हम लोग 1.5 मिलियन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। सो वो भी एक हमारा प्रोग्राम है। उसके अलावा अडॉप्शन तो हम अभी कर रहे हैं, बट हमारा ऑल ईयर राउंड हम लोग कैंसर पेशेंट्स, अंडर प्रिविलेज, ब्लाइंड पीपल, थैलेसेमिया, डायलिसिस, ब्लड डोनेशन जैसे सारे काम कर रहे हैं। तो हमारा कोई एम नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर चीज को प्रमोट कर रहे हैं, हम एक ओवरऑल सोशल सर्विस कर रहे हैं। हर एक इंसान की कोशिश को, नीड को पूरा देखते हुए, डेफ एंड डम्ब चिल्ड्रन हुए या ब्लाइंड प्रोग्राम्स हुए, हम सारा प्रोग्राम कर रहे हैं लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए। और हमारे वेरियस विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं जो कि हमारी संस्था और ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो आपकी सजेशन बहुत अच्छी लगी और हम और ध्यान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अरूप जी, आपने जो सजेशन दिया, जो ओपिनियन दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें खुशी हुई कि आप सोचते हैं और आम जनता जो है वो इस बारे में सोचती है और चाहती है कि इसमें इस तरफ में और भी ज्यादा काम किया जाए। फिलहाल एक